चौथा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं या करेंगे। अब सातवें योगेश्वर दुर्मिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। भगवान ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों को अपने आप से अपने में आप में सृष्टि की है। उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से भी कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में शक्ति भी उसी से होती है। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के रूप में रुद्र बने। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित होते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। विधि, राजहंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनंद कुमार और ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की। वाराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को रसातल से निकाल लाए। उस समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। जब हिरण्याकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्याकश्यप को मार डाला। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। उन्हें भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कलिक अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। 5वां अध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, भोगों की लालसा मिटी नहीं है, इंद्रियां भी वश में नहीं हैं तथा जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से
रज और तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही उनके स्वामी और नियंता भी हैं। जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। वे बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं। वे वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं। धन का एकमात्र फल है धर्म, परंतु यह कितनी खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में और अपने काम धंधों में ही उपयोग करते हैं। यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। अब राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय, किस रंग का, कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियों से इनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनकी 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर भाव से रहे, सबके हितैषी और सबको समान देखने वाले होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान की श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहरे होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहते हैं। उस युग के मनुष्य अपनी धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगु के चरण, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलमणियों से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्रही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। राजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विधे,
कलयुग में द्रविड़ देश से अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रवर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीचि नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्राय उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, वासुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्ध्यान हो गए। वेदराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वासुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। 6ठा अध्याय, देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों का प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादि देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, सब 11 रुद्र, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां आ पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य था कि भगवान मनुष्य सा मनोहर वेश धारण करने वाले अपने श्याम सुंदर के विग्रह को देखकर अपने नेत्रों को तृप्त करना, जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, तो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। हे सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोगों के साथ हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। वे सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम को होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, गुरुजनों, आप लोग जानते ही हो कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाला जाना बहुत ही कठिन है। अब मेरा विचार है कि आप लोग सब मिलकर प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग आज ही
परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ हम सब लोग प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों को तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों प्रकार के गुणवान पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास क्षेत्र जाने का निश्चय किया और सब अपने अपने रथ सजाने और जोतने लगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा और भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए और उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि योगेश्वर, आप देवाधिदेव अधीश्वर, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहें तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। 7वां अध्याय अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी पे स्वच्छंद विचरण करो। यह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंदमग्न रहोगे और तभी आप संपूर्ण हो जाओगे। इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया, वह समस्त प्राणियों का हितैषी, सुहृद और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर नहीं पड़ना पड़ता। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से प्रश्न किया। भगवान, आप समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार हैं, इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, समस्त मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे बड़ी विनम्रता के साथ यह प्रश्न किया था। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य
संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। बिना कारण के कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। आपका सौंदर्य भी प्रशंसनीय है, आपकी वाणी से तो मानो अमृत झलक रहा है, फिर भी आप सर्वांग शांत स्वरूप हैं। ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और उन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। हे ययाति नंदन, मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है, न रोती चिल्लाती है। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु यानी कि प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहे। वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वाहन बनना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे उसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का वहन करना पड़ता है। राजन, आकाश और अखंड ही है। चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म भी सभी में ही है। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं, पानी बरसाते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, मधुर और पवित्र करने वाला है, वैसे ही साधकों को भी स्वभाव से ही शुद्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, ये मैंने जल से सीखा। अब मैंने अग्नि से क्या शिक्षा ली कि वह तेजस्वी और ज्योतिर्मयी है, उससे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता। अग्नि जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी किसी का दोष अपने में न आने दे। अग्नि कहीं अप्रकट रहती है, कहीं प्रकट होती है, वैसे ही साधक को भी कहीं गुप्त और कहीं प्रकट हो जाना चाहिए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में प्रकट हो जाता है जिससे अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष उसकी उपासना कर सकें। अब मैंने जो सूर्य से शिक्षा ग्रहण की है वो सुनो। जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, समय पर विषयों को ग्रहण करना और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देना। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एक वृतांत सुनो। किसी जंगल में एक कबूतर रहता था।
अपनी मादा कबूतरी के साथ कई वर्षों तक एक घोंसले में रहा। कबूतरी पर कबूतर का बहुत प्रेम था। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन करते थे और सदा प्रसन्न रहते थे। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे। इधर एक बहेलिया घूमता घामता उधर आ पहुंचा और घोंसले से देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाया और उन्हें पकड़ लिया। अब वे चारा लेकर कबूतर कबूतरी घोंसले के पास आए तो कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें देखकर कबूतरी के दुख की सीमा ही न रही। वो जाल में फंसे हुए तड़प रहे थे। उसे अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं रही और वह स्वयं ही जाल में फंस गई बच्चों के प्रेम में पड़कर। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए, मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा। उस समय उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़प रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह कबूतर यह सब कुछ देखते हुए भी इतना दीन हो गया कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से बड़ा प्रसन्न और सोच रहा था कि मेरा तो काम बन गया, और उन्हें लेकर चलता बना। अपने कुटुंब के भरण पोषण में जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।